मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी भी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आप लोगों को हैव टू का यूज पढ़ाएंगे, जो कि एक बेसिक से होगा। हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ओके, तो यहाँ पर देख दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हैज टू और हैव टू। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ हैज टू हैव टू। ओके, अब यहाँ से बात करते हैं कि हैज टू हैव टू तो हो गया। सर इसे पहचानेंगे कैसे? आपको पहचानना भी आना चाहिए कि इसका यूज कैसे होगा। ठीक है, तो पहचान की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहचान, पहचान बिल्कुल ही नॉर्मल है। जैसे जिन वाक्य के क्रिया में, जिन वाक्यों के क्रिया के साथ ना है, समझिएगा, जिन वाक्यों के क्रिया के साथ ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, ना पढ़ते हैं, ने पढ़ते हैं, आदि। ओके, आपको कहीं भी क्रिया में, जैसे जैसे क्रिया आ गया, अभी समझाएंगे एक एग्जाम्पल की तरीके से। पहले जिसमें देख दीजिएगा, जैसे कि जिन वाक्यों की क्रिया के साथ ना है, नी है, ने है और पढ़ता है, ना पढ़ते हैं, ने पढ़ते हैं, ऐसे आपको कहीं भी दिख जाए तो वहां पर हम यूज करते हैं हैज टू हैव टू का यूज करते हैं। ओके, समझ में आया? आप ध्यान दीजिएगा कि इसे सब पहचानेंगे कैसे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले किसमें स्ट्रक्चर? अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? STRUCTURE। समझ में आया? अब यहां से स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। नहीं, सभी में तो पहले सब्जेक्ट प्लस, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हो जाएगा यहां से हैज टू ऑब्लिक हैव टू प्लस रहेगा। इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, समझ रहे हैं? इसके बाद कि अब यहां पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। कि जैसे मुझे जाना है, एक सिंपल से है, मुझे जाना है। तो समझिए, अब मुझे की इंग्लिश यहां पर क्या होती है? आई। क्या होती है? आई हो जाएगा। आई के साथ यहां लगाते हैं हैव। क्या लगाते हैं? हैव टू। क्या हो जाएगा? गो। आई हैव टू गो। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हैव टू क्या हेल्पिंग वर्ब से चलता है, यहां पर से इन दोनों से डिसाइड करके लगाते हैं। और जाना है क्या हो जाए? क्रिया। अब पहचाने कहां से गया है? यहां पर ना और है, लास्ट में ना और है। देखो, ना और है पहचान लिए यहां से। तो कैसे हम पहचान गए कि ना और है आ गया? तो हमें यूज होगा हैज टू या फिर हैव टू का यूज करेंगे। ओके, अब जैसे ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, मुझे जाना पड़ता है। आपको ऐसे भी कहीं दिख जाएगा तो मुझे इंग्लिश आई लिखना है, फिर यहां से लगाना है हैव टू गो। वैसे ही रहेगा, इंग्लिश सेम बनेगा। पहचान है तो कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं है। जैसे कि यहाँ पढ़ता है
तो यहाँ पर हैव टू ऑलरेडी हमें लगाना ही होता है। और जैसे कि यहाँ पर मुझे जाना है, तो मुझे जाना है, लास्ट में ना और है आया, तो यहाँ पर भी तो हैव टू लगेगा। बिल्कुल सिंपल, समझ में आया। अब इसके बाद देखते हैं, ये दूसरा हो गया आपका। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं। जैसे जैसे कि उसे स्कूल जाना है, तो क्या होगा, ही हैज टू गो टू स्कूल। समझ में आया। तो ऐसे आप सेंटेंस बना लेंगे। तो कुछ सेंटेंसों को देख लेते हैं। जैसे कि पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, हो गया। अब इसे रफ कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कब यहाँ पर हैव लगाते हैं, कब यहाँ पर हैज लगाएंगे, ये भी तो जानना जरूरी है, तभी आप तो कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, नोट में लिख लीजिए। नोट में क्या लिखेंगे, जैसे कि आई के साथ लगाते हैं हम हैव। क्या लगाते हैं, हैव। ध्यान दीजिएगा। ओके, आई के साथ हैव। यहां पर ही, सी, इट, एक वचन। कर्ता के साथ, कर्ता के साथ क्या लगाएंगे भाई, हैज लगाते हैं ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, हैज टू। इसमें क्या हो जाएगा, हैव टू था, इसमें हैज टू लगाते हैं। समझ में आया। अब यहां पर बात करते हैं, जैसे यू, वी, दे, बहुवचन, प्लूरल नंबर। बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, यहां पर हैव टू लगाते हैं। अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं ना। यहां पर यदि कहीं भी सब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव टू। ही, सी, इट ये सब्जेक्ट है, तो इनके साथ लगाएंगे हैज टू। क्या लगाएंगे, यहां पर हैज टू लगा देंगे। और यू, वी, दे बहुवचन करता है, यदि यू भी आपको वी और दे ये आपका सब्जेक्ट दिख जाए, तो वहां पर लगाना है आपको हैव टू लगाना है। अंडरस्टैंड, आपको इतना समझ में आया। अब कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मुझे खेलना है, तो मुझे की इंग्लिश आई हैव टू प्ले। मुझे लिखना है आई हैव टू, क्या हो जाएगा, राइट। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। ऐसे ही आप क्या बहुत सारे सेंटेंस बना लेना। मुझे सेंटेंस बनाना है, आई हैव टू मेक सेंटेंसेस। मुझे ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। समझे। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे, जैसे कि मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच। भाई लास्ट में क्या है, हमें ना लाना है। क्या लाना है, ना लाना होता है। जैसे कि मुझे अपने गांव जाना है, कैसे, ध्यान देना थोड़ा से। जैसे कि लिखा हुआ है, मुझे अपने गांव जाना है। ये आपका एग्जाम्पल जैसे कि है। अब यहां समझना, अब मुझे अपने गांव जाना है, लास्ट में ना और है आया, तो मुझे की इंग्लिश यहाँ पर क्या लगाएंगे, आई। आई के साथ क्या लगाते हैं भाई, हैव। हैव के बाद क्या हो जाएगा, टू। टू के बाद क्या हो जाएगा, जाना की इंग्लिश क्या हो जाएगा, गो टू। फिर से टू लगेगा, ध्यान देना। ये तो ऑलरेडी हम तो क्रिया के इसमें चल रहे हैं ना, हेल्पिंग वर्ड। आई हैव टू गो टू, मुझे के लिए आई के साथ अपने के लिए क्या लगाएंगे, माई। आई हैव टू गो टू माई, क्या हो जाएगा, विलेज। समझ में आया। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं।
ओके, जैसे कि तुम्हें वहां लिखना है, तो तुम्हें कि यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे तुम्हें वहां लिखना है तो तुम्हें कि यहां पर सबसे पहले यू के साथ लगाते हैं हैव टू राइट, WRITE, राइट वहां की हो जाएगा देयर। हो गया, क्या हो जाएगा, तुम्हें वहां लिखना है, यू हैव टू राइट देयर। समझ में आया? तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो ऐसे आप क्या उम्मीद है कि आप अपने मन से कम 10 सेंटेंस तो अपने मन से ही बनाएंगे अफर्मेटिव का। समझ में आ रहा है कि हाँ, जैसे कि मुझे सोना है, मुझे लिखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे वहां जाना है, मुझे अपने दोस्त के साथ जाना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे काम करना है, मुझे मेहनत करना है। तो ऐसे बहुत सारे अपने मन से जिसमें लास्ट में ना आएगा, आखिर क्रिया में ना तो आता ही है ना, तो आप अपने सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। ओके, अब निगेटिव को देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस के लिए, अब निगेटिव सेंटेंस के लिए देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर निगेटिव है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर यहां से आपको लगाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लगाना है, सब्जेक्ट, फिर लगाना है हैज, या फिर लगा देना है आपको हैव, फिर बीच में रहेगा नॉट, फिर इसके बाद रहेगा टू, प्लस रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस का अदर वर्ड। ये आपका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, समझ में? तो यहां पर आपका ये सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल की। जब तक आप अपने मन से बनाएंगे नहीं, समझ में आने वाला नहीं। आपको फोकस करना है, अपने मन से बनाना है। जब आप अपने मन से सेंटेंस बनाएंगे तो आने भी लगेगा। जैसे कि मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे वहां नहीं जाना है। अब समझिएगा, आपका ये निगेटिव है, निगेटिव का कहां से पहचान लिए, नॉट, लास्ट में ना और है आए तो किसका है भाई, हैज टू, हैव टू का प्रयोग है, सिंपल सा। अब मुझे की इंग्लिश यहाँ पर क्या हो, आई के साथ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हैव के बाद हैज और हैव के बाद हमें लगा देना है नॉट। स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट हो गया, इन दोनों में से एक लगा देंगे, या फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, फिर लगा देंगे टू, फिर क्या हो जाएगा यहां से गो, आई हैव नॉट टू गो, वहां की इंग्लिश लगा देंगे यहां पर देयर। कंप्लीट सेंटेंस। समझ में आया? इसके बाद यदि दूसरे नंबर देख लेते हैं, जैसे तुम्हें बाजार नहीं जाना है, तुम्हें की इंग्लिश यहां पर क्या हो जाएगा, यू। ओके, यू के साथ लगा देना है हैव के बाद लगा देना है नॉट, नॉट के बाद लगा देना है टू, टू फिर क्या हो जाएगा, गो, यू हैव नॉट टू गो टू, फिर रहेगा टू, ध्यान दीजिएगा, गो टू क्या हो जाएगा, मार्केट। जैसे कि उसे वहां सोना है, तो उससे कि यहां पर उसे वहां सोना है, तो ही हैज टू स्लीप, फिर क्या हो जाएगा, यहां की इंग्लिश। तो ऐसे आपको सेंटेंस बहुत सारे बना लेना है, अंडरस्टैंड? तो आपको समझ में आया, जैसे कि मुझे नहीं लिखना है, मुझे
पढ़ना, जैसे मुझे नहीं पढ़ना है मगर आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि तुम्हें वहां नहीं जाना है, तुम्हें यहाँ नहीं लिखना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग से बहुत सारे सेंटेंस बना लेना है। समझ में आया? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब इंट्रोगेटिव के लिए ध्यान दे, इंट्रोगेटिव देख लेते हैं इसके बाद। ये आपका निगेटिव तो हो गया, आप स्ट्रक्चर आप इसे नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया होगा। अब ध्यान देना है यहां से इंट्रोगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे आप समझिएगा, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, कहां से, क्या से, तभी तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो जैसा कि सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, हैज, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, हैव लगा देंगे, हैज लगाओ या फिर हैव, फिर इसके बाद होता है हमेशा सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद यहां से हो जाएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। समझ में आया? यहां से पहले हैज या फिर आप हैव लगाएंगे या फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद टू, फिर क्या हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे क्या तुम्हें लिखना है, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। जैसे क्या तुम्हें लिखना है, क्या से प्रारंभ हुआ तो इंट्रोगेटिव, लिखना लास्ट में ना और है आया तो कौन सा टेंस हो जाएगा यहाँ पर, हैज टू या फिर हैव टू का। तो यहाँ पर समझिएगा, अब तुम्हें की इंग्लिश सबसे पहले यहाँ पर लिखो, देखो यहां से क्या हो जाए, तुम्हें की इंग्लिश यू, यू के साथ क्या लगा, हैव या हैज, क्या लगता है, इसके पहले बताया गया था, यू के साथ लगता है हैव, क्या लगता है, हैव। ओके, तो हैव यू के बाद हो गए, यहां समझिए हैव हो गया, सब्जेक्ट यहां पर यू हो गया, अब क्या लगे यहां से तो, अब लिखना क्या हो जाएगा, राइट, हो गया कंप्लीट। समझ में आया? अब जैसे कि अगला देखते हैं, क्या क्या उसे पढ़ना है, सॉरी यहाँ सभी में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा ना, इंट्रोगेटिव है। तो क्या है, क्या हो जाएगा यहाँ से, क्या उसे पढ़ना है, तो क्या उसे पढ़ना, तो उसे की इंग्लिश यहाँ पर आप ही भी लगा सकते हैं, सी, कोई डिसाइड हो नहीं रहा है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, सपोज कीजिए यहाँ से ही लगाते हैं तो उसे की इंग्लिश हो जाएगा ही के साथ लगाते हैं यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज, ही के साथ हैज ही तो लगता है ना, तो हैज ही क्या हो जाएगा, टू रीड। तो ऐसे आप सेंटेंस बना लेंगे, जैसे क्या उसे सोना है, क्या उसे लिखना है, क्या उसे पढ़ाना है, क्या उसे वहां जाना है, ठीक है। अपने मन से सेंटेंस कम से कम कितने बनाएंगे, 10 जरूर बनाएंगे, तभी आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं जैसे कि इंट्रोगेटिव में, इसी में निगेटिव भी होता, तो सर निगेटिव होता तब क्या करते हैं, तो थोड़ा सा ही चेंजमेंट करते हैं इसमें, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजमेंट कब होता है, हमेशा निगेटिव जब होता है यहां से सब्जेक्ट के बाद यहां पर नॉट लगा देते हैं बस, ठीक है। जैसे क्या उसे, अब इसे देख लेते हैं, जैसे कि यह सेंटेंस होता, क्या तुम्हें
नहीं पढ़ना है। क्या तुम्हें नहीं पढ़ना है? तो सबसे पहले तुम्हें की इंग्लिश यहां से क्या हो जाएगा? यू। यू के साथ क्या लगाते हैं? हैव। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट, नॉट है ना, तो यहां पर क्या लगाएंगे? नॉट। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? टू। फिर हो जाएगा रीड। तो समझ में आया होगा। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना लेंगे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि इंट्रोगेटिव में एक में क्या होता है कि जब बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे बीच में आता है कि नहीं, तो ऐसे वाले सेंटेंस को कैसे करेंगे देख लेते हैं उसे भी। कि जैसे कि उसके लिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या लगाएंगे यहां पर से? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्यों भाई? कि जब यहां पर इंट्रोगेटिव में क्या है कि जब बीच में कभी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे ऐसे आते हैं कि नहीं सेंटेंस, तो उसके लिए यहां पर स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या लगा देंगे यहां पर से? हैज लगा देंगे, या फिर आप हैव लगाइए। फिर होता है यहां से उसी तरह सिंपल सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में क्या हो जाएगा? अदर वर्ड प्लस का क्वेश्चन। समझ में आया? अब बात करते हैं कि एग्जांपल की। अब एग्जांपल देखना, जैसे कि यहां पर तुम्हें वहां क्यों जाना पड़ता है। अब की बात पढ़ता वाला देख लेते हैं। ठीक है, तुम्हें वहां क्यों जाना पड़ता है, तो आपके पास यहां सेंटेंस है, तो तुम्हें की इंग्लिश, पहले बात तो यहां पर क्यों, क्यों आया तो हमारे कौन सा है? क्वेश्चन वर्ड तो है। ठीक है, सेकंड टाइप हुआ, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले क्या हो जाता है? क्यों की इंग्लिश वाई। वाई के बाद तुम्हें को देखते हुए, क्या सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें। तुम्हें को देखते हुए यहां पर यू, यू के साथ क्या लगता है? हैव। तो यहां पर लगा देंगे, क्या लगा देंगे भाई? हैव। हैव के बाद लगा देंगे यू, यू के बाद लगा देंगे टू। टू यहां से क्या हो जाएगा? वाई हैव यू टू, क्या हो जाएगा? गो, गो मिस जाना, टू, फिर टू लगेगा, फिर हो जाएगा देयर। देयर मीन्स क्या हो जाएगा? वहां। वहां के लिए यहां से देयर, फिर हो जाएगा यहां से क्वेश्चन मार्क। तुम्हें वहां क्यों जाना पड़ता है? वाई हैव यू टू गो देयर। ओके, जैसे कि तुम्हें यहां क्यों लिखना है, तो अब यहां पर क्यों की इंग्लिश सबसे पहले वाई। वाई के बाद क्या लगाएंगे? हैव। हैव के बाद क्या लगा देंगे यहां पर? यू। यू के बाद टू, फिर क्या लिखना कि क्या हो जाएगा? राइट। ही यहां की इंग्लिश हो जाएगा हियर। कंप्लीट। और यहां से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन। तो यार तुम्हें यहां क्यों लिखना है? वाई हैव यू टू राइट हियर। तो ऐसे आप सेंटेंस कम से कम कितने बनाएंगे? 10 बना लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।